और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ बिल अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की जाएगी। बता दें कि मुस्लिम समुदाय वक्फ संशोधन को लेकर विरोध कर रहा है। ऐसे में आज इस फैसले पर मुसलमानों की काफी नजर रहेगी। पुलिस और प्रशासन भी इसको लेकर अलर्ट है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया था। इसके साथ ही अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं 25 अप्रैल 2025 को केंद्र की ओर से दायर किए गए हल्फनामे में कहा गया था कि वक्फ कानून पूरी तरह संवैधानिक है। ये कानून संसद से पास हुआ है, इसलिए इस पर बिल्कुल भी रोक नहीं लगनी चाहिए। सरकार ने हल्फनामे में दावा किया कि साल 2013 के बाद से वक्फ की संपत्तियों में 20 लाख एकड़ से भी अधिक इजाफा हुआ है। इसके चलते कई बार पर्सनल और सरकारी भूमि पर विवाद भी हुआ। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से सरकार की आंकड़ों को गलत बताया गया। बोर्ड ने अदालत से झूठा हल्फनामा देने वाले अधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग की। वक्फ संशोधन कानून पर आज सुप्रीम सुनवाई होगी। अलर्ट पर है पुलिस प्रशासन। वक्फ संशोधन बिल क्या बदलाव किए जा रहे हैं, ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताते हैं। संपत्तियों का जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, लेकिन अब वक्फ बोर्ड को अपनी सभी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में करना होगा। इससे संपत्तियों का सही रिकॉर्ड रखा जा सकेगा और फर्जी दावों को भी रोका जा सकेगा। वक्फ ट्रिब्यूनल में अब 2 सदस्य होंगे। न्याय के लिए हाईकोर्ट जाने का अवसर मिलेगा। ट्रिब्यूनल के फैसले को 90 दिनों के अंदर हाईकोर्ट में चुनौती देना होगा। तो अलर्ट में है पुलिस प्रशासन। आज इस वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी, तो अलर्ट पर पुलिस प्रशासन भी है। वक्फ बोर्ड क्या होता है, इसका इतिहास क्या है, ये ग्राफिक्स के माध्यम से समझेंगे। 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट पास किया, जिससे देश भर में वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार हुआ। वर्तमान में भारत में 32 वक्फ बोर्ड हैं। सरकार के अनुसार वक्फ बोर्ड के पास 8.65 लाख से अधिक अचल संपत्तियां हैं। संपत्तियों की अनुमति कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति उत्तर प्रदेश करीब 2 लाख संपत्तियों में है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री। अब वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। वक्फ बोर्ड का सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी गैर मुस्लिम हो सकता है। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है। और अन्य मुस्लिम समुदाय की भागीदारी बढ़ाना। बोहरा और आगा खानी मुस्लिमों के लिए अलग से। बोहरा समुदाय व्यवसाय से जुड़ा होता है, जबकि आगा खानी इस्माइली मुस्लिम होते हैं, जो आमतौर पर सरकार के एक्ट के जरिए वक्फ संपत्तियों का ऑडिट करा सकेगी। और चलिए इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ ग्रुप एडिटर शिशिर उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। सर, आज वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम सुनवाई होगी, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए ललिता जी, चूंकि वक्फ संशोधन कानून पर पूर्व में भी इसके पहले सुनवाई हो चुकी है और लंबे समय से बहुत सारी आपत्तियां आई थी। बहुत सारे लोगों ने उसमें संशोधन को रोका जाए और इस पर वहां पर अपना आवेदन सबमिट किया था, परंतु अभी हालात ऐसे हैं, अभी परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट को सबकी बात सुनना है, सबका पक्ष सुनना है। और सरकार ने जो विधेयक लाए हैं, सरकार ने जो बिल पारित किया है, उसमें संशोधन से वो सरकार से भी पूछेगी और आपत्ति जिन्होंने लगाई है उनसे भी पूछेगी। आपत्ति लगाने वालों से कि इसमें क्या नुकसान हो सकता है और सरकार से इसमें क्या फायदा। तो अभी सरकार के लायर और आवेदकों के लायर दोनों अपना अपना पक्ष रखेंगे। पक्ष रखने के बाद सुप्रीम सुनवाई के दौरान बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें सरकार ने इसमें संशोधन क्यों किया है, वो ये बताने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है। और जो आवेदन करता है, जिन्होंने अपने उसको रोकने के लिए आवेदन लगाया है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो उस पर बेसिक कारण बताएं कि क्यों उसको रोका गया है। तो मुझे ऐसा लगता है और ये पूरे देश भर में इस पर चर्चा है कि सुप्रीम सुनवाई में आखिर क्या हो सकता है, परंतु अभी क्योंकि कोई भी निर्णय की स्थिति में नहीं है, अभी सिर्फ इस पर सुनवाई होगी। सुनवाई होने के बाद बहुत सारे प्रतिवादी हैं, बहुत सारे आवेदक हैं, सरकार के वकील हैं, सरकार का पक्ष है और लोकसभा में, राज्यसभा में ये पारित हुआ है और ये बाकायदा बिल के रूप में ये स्वीकृत किया गया है। तो इस पर सुप्रीम सुनवाई के दौरान बहुत सारे एक बट के साथ इस पर आगे बढ़ेंगे। सर, अगर सुप्रीम कोर्ट इस अधिनियम को असंवैधानिक ठहराते तो इसका क्या असर वक्फ बोर्ड की कार्य प्रणाली पर होगा? नहीं, ऐसा नहीं है।
वो सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने की स्थिति में इसलिए संभावना कम नजर आ रही है क्योंकि सरकार भी नियमों से बंधी है और सुप्रीम कोर्ट को भी जो लोकसभा और राज्यसभा से जो विधेयक पारित है, कानून पारित किया गया है संशोधन बिल का, उस पर बिना पक्ष सुने कोई भी इसको नहीं रिजेक्ट कर सकता है। और पक्ष सुनने के बाद जो कमजोर पक्ष होगा, मान लीजिए सरकार अपना पक्ष नहीं रख पाती है या आवेदक अपना पक्ष नहीं रख पाते हैं, तो उसी पर डिपेंड होगा कि वो किस पर कार्रवाई करें। कानून को धार्मिक हस्तक्षेप बता रहा है, लेकिन क्या कांग्रेस या अन्य दलों ने भी अपने कार्यकाल में इसे चुनौती दी थी? देखिए, इसके पहले कांग्रेस का कार्यकाल था, तब भी संशोधन हुए थे। इसके पहले अन्य कई सरकारों में संशोधन हुए हैं। बहुत सारे संशोधन इस जो वक्फ बोर्ड कानून है उसमें हो चुके हैं और यह भी संशोधन ही है। लेकिन इस संशोधन का कांग्रेस या दूसरे अन्य दल, समाजवादी पार्टी या कुछ अन्य लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो वह ये माना जा रहा है कि विरोध की वजह बताएंगे कि विरोध की किन वजह हैं और विरोध करने के बाद यदि विरोध किया जाता है तो उस विरोध का लॉजिक क्या है। तो वो जब तक लॉजिक अपना पक्ष नहीं रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में, तब तक सुप्रीम कोर्ट इसमें किसी तरीके की कोई भी कार्रवाई करने के पहले सभी को सुनना बहुत जरूरी होगा। सर, तमाम चर्चा के लिए तो वक्फ संशोधन कानून पर आज सुप्रीम सुनवाई होगी। इसी कड़ी में जो है पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में है।